रंग बदलने में तो गिरगिट यूं ही बदनाम है दोस्तों। असली रंग तो यहाँ सरकार ने बदले हैं। उत्तराखंड में हो रहा है विनाश और लोगों को दिखता है विकास। अपना गांव और अपनी मातृभूमि को डूबने का दुख दर्द क्या होता है, ये बात टिहरी और लोहारी गांव के अलावा और कोई नहीं बता सकता। 2004 में जो हाल टिहरी का हुआ था, वही हाल 2022 में लोहारी गांव का भी हो गया है। लोहारी कभी 80 परिवार का एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब वो केवल इतिहास बन के रह गया है। जौनसार भावर में बसा हुआ लोहारी गांव अब विद्युत परियोजना में पूरी तरह से जो है कि समा गया है। सरकार ने इतना बड़ा धोखा किया कि लोहारी गांव अब केवल इतिहास बन के रह गया है। आज सबकी नजरें लोहारी गांव पर पड़ी हुई है। जिसने भी लोहारी गांव को बचाने की कोशिश की, वो भी अब अपने गांव को डूबते हुए देख रहा है। लोहारी गांव अब पूरी तरीके से पानी में समा चुका है, लेकिन सरकार ने लोहारी गांव के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बात जब लोहारी गांव के डूबने की आई तो बहुत लोगों ने जो है कि इसका विरोध भी किया। कहीं लोगों को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन आखिर में कुछ हो न सका और पूरा लोहारी आज पानी में समा चुका है। जो नेता लोग अभी तक इनके सपोर्ट में थे, उन्होंने भी अब इनसे मुंह फेर लिया है। जैसे तैसे करके कुछ लोग इस बात को मान भी गए और सरकार से ये मांग की कि उनका गांव पहले की तरह एक ही जगह पर बसाया जाए, ताकि उनकी संस्कृति, उनके कल्चर जो है कि जिंदा रहे। सरकार ने इस बात पर लोहारी गांव को भरोसा जताया और अंत में उनको उनके हवाले ही छोड़ दिया। कुछ समय पहले ही सरकार ने लोहारी गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा आदेश दिया और कहा कि 2 दिन के अंदर ही अपना गांव, अपना घर जो है कि आप लोग खाली करें। जहां लोहारी गांव के लोग अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहे थे, अब वो ज़िंदगी जो है कि रोने में ही बदल गई। लोहारी गांव तो अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों को जो है कि सरकार ने कुछ भी व्यवस्था नहीं की। गांव के लोग अब जो है अपने ही गांव के स्कूल में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इतना बड़ा गांव जो है एक ही स्कूल में कैसे आएगा। लोहारी गांव के लोगों का जीवन अब एक खुले आसमान के नीचे गुजर रहा है। अब धूप आए या बारिश लगे, लेकिन रहना उन्हें अब खुले आसमान के नीचे ही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इन लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की। ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खाना से लेके रहने तक, सोने से लेके जीने तक का जो प्रावधान है इन लोगों का, वो खुले आसमान के नीचे ही चल रहा है। खुले आसमान के नीचे रह रहा ये गांव। इन गांव के लोगों में से कई 4-5 लोगों की जो है तबीयत भी खराब हो गई है। ऐसे में सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के लिए उचित से उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि और लोगों की तबीयत खराब होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोहारी गांव अब पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। अब सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले एक स्थान पर लोहारी गांव बसा हुआ है, वैसे ही सेम दूसरे स्थान पर लोहारी गांव को बसाया जाए, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जी सके, उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर और परंपराओं को एक साथ जिंदा रख सकें। अगर इस गांव के लोग अलग अलग जगहों पर स्थान करते हैं, रहते हैं, तो इसमें ये लोग अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर को एक साथ नहीं मना पाएंगे और उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति ज़्यादातर जौनसार में ही देखने को मिलती है और इस गांव को जो है एक ही स्थान पर बसाना चाहिए, ताकि ये लोग फिर से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी सके। सरकार को इन गांव के लोगों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान करना चाहिए। जितनी इनकी ज़मीन जो है पानी में डूब चुकी है, पानी में समा चुकी है, उतनी ही ज़मीन इन लोगों को दूसरे स्थान पर दिलानी, ताकि दूसरे स्थान पर लोहारी गांव बन सके, कि लोग जो है खुले आसमान के नीचे ना रहे, पक्के मकानों में रहना शुरू कर दें। हालांकि ये काम होना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांव के लोग खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं और गांव के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। लोहारी गांव में जो है कहीं लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार ने उन यादों पर पानी फेर दिया और पूरा गांव आज पानी में समा चुका है। जहां सरकार ने ज़मीन के बदले ज़मीन दिलाने की बात की और लोगों को भरोसा जताया और लोगों को ना ही ज़मीन दी, ना ही कुछ किया, स्थानीय लोग जो हैं
पूरी तरीके से परेशान हैं। गांव के लोगों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली, इनका दुख दर्द नहीं समझा। जमीन के बदले जमीन दिलाने की बात करने वाली सरकार ने लोहारी गांव के लोगों के साथ जो है सबसे बड़ा धोखा किया है। जमीन के बदले उन्हें जमीन नहीं दी। आज पूरा लोहारी जो है पानी में समा चुका है। 80 परिवार का ये गांव आज आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। दोस्तों, लोहारी गांव के इस घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गांव वालों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना विचार जरूर रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।